हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज की वीडियो का टॉपिक है रिप्लाई फ्रॉम J&K बैंक अपॉइंटमेंट्स अंडर न्यू डोमिसाइल रूल। तो ये सुबह 7-8 घंटे पहले आप देख रहे हैं कि फेसबुक पे एक पोस्ट आया था J&K बैंक के द्वारा। तो उसमें क्या चीज़ें हैं वो कहा गया है। काफ़ी बच्चों ने कहा कि उस पर एक वीडियो बनाए, उसको थोड़ा सा समझाएं कि है क्या। तो ये मैं बेसिकली उसी के लिए बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि क्या बोला गया है वहाँ पे और क्या चीज़ें आपके सामने हैं। मैं आप लोगों को पता है, ये चैनल मैंने डे 1 से स्टार्ट किया था इसी बैंक की रिक्रूटमेंट के लिए। और तब से लेके अभी तक जो भी चीज़ें थी, प्रीलिम्स था, मेंस था, उसके बाद आप लोगों के प्रोटेस्ट थे या जो भी चीज़ें थी, मैं आपको हर एक चीज़ के लिए अपडेट देता रहा हूँ। तो ये भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊँ कि क्या चीज़ है इस चीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये J&K बैंक का पोस्ट है। इस पे कोई भी एडिटिंग नहीं की हुई। ये जो भी है ये ऑफिशियल उनके फेसबुक पेज पे आया हुआ है। तो आपको मैं बताता हूँ इन डिटेल क्या बोला गया है। J&K बैंक अपॉइंटमेंट्स अंडर डोमिसाइल लॉ। अब यहाँ पे बोला गया है, पहले तो इन्होंने पहला पैराग्राफ में सिर्फ यही बताया गया है कि जिस तरह से अभी एक पेंडेमिक कोविड-19 का इशू क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव लेवल कमेटी बनाई गई है उसको सेटअप किया गया है, जिससे कि वो मॉनिटर कर सकेंगे सारी सिचुएशन को, डिसीजन ले सकेंगे राइट फ्रॉम द इंसेप्शन। तो ये सारी इन्होंने चीज़ें बोली है। द बैंक हैज़ been in full business continuity mode and main focus has remained on addressing the immediate। ये सारा इन्होंने यहाँ पे बोला था कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जो रेड जोन एरिया है वहाँ पे किस तरह से मोबाइल एटीएम वैन्स घूम रही हैं। तो ये सारा इन्होंने इस पैराग्राफ में बताया था। इसके साथ ही इस पोस्ट में इन्होंने ये भी लिखा था, लॉन्ग बिफोर द आउटब्रेक ऑफ करंट पेंडेमिक J&K बैंक हैड रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑलमोस्ट इट्स एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये भी आपको मैंने बताया था पहले वीडियोस में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने अपनी बढ़ाई की है कि किस तरह से सारी इन्होंने चीज़ें की हैं। कोविड-19 के लिए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज किए हैं। उसके अलावा आरटीआई एक जो गाइडलाइंस है, सीवीसी गाइडलाइंस, वो सब ये फॉलो कर रहे हैं। 12,000 का स्ट्रॉन्ग जेके बैंक फैमिली है। द बैंक इज फंक्शनिंग एज पर इट्स लेड डाउन इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस। ठीक है, इस पैराग्राफ में इन्होंने ये बोला था। This was stated by the chairman and managing director CMD Rajesh Kumar Chibbar ji while speaking about the institutional health of the bank। मुझे पता है आपको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। आप जिस पैराग्राफ का वेट कर रहे हैं मैक्सिमम लोग वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं पूरा स्टार्टिंग से एंड तक आपको बताऊं क्या था उस पोस्ट में, ना ही सिर्फ एक पॉइंट को हाईलाइट करूं। तो उसके साथ ही ये चीज़ थी कि द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ ब्रॉट द एंटायर लाइफ ग्लोबली टू ए ग्राइंडिंग। वापस से सब वही है। उसके बाद इन्होंने यही सब बोला है कि जिस तरह से J&K बैंक जो जम्मू कश्मीर का है टॉप मोस्ट बैंक है और किस तरह से अपना काम पूरा कर रहा है, इमीडिएट एज वेल अप्रोप्रिएट जो भी चीज़ें इनको करनी चाहिए, तो ये सब भी यहाँ पे है। अब मेन उस चीज़ की बात करते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, और 2 से 3 मिनट मैंने आप लोगों के ऑलमोस्ट वेस्ट कर दिए हैं, उसके लिए सॉरी। इस एक छोटी सी लाइन या छोटे से पैराग्राफ के लिए जो आप लोग वेट कर रहे हैं कि मैं इस पे बात करूंगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 7 से 8 पैराग्राफ के पेज में पैरा में इन्होंने एक छोटे सा पार्ट लिख दिया है जिसमें इन्होंने कहा है, द बैंक ऑल्सो स्टैंड्स ready to roll out a recruitment drive in a short time with significantly large number of posts as compared to the earlier one that was quashed। अब यहाँ पे ये कहा गया है CMD के द्वारा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर मैं बोलूँ तो ये वही CMD है जो आज से 2 से 3 महीने पहले कह रहे थे कि रिजल्ट हमारा ऑलमोस्ट तैयार पड़ा हुआ है और वो आ जाएगा आप लोगों के सामने थोड़े ही टाइम में। तो इन्होंने ही वापस से वो कहा था, तो इन्होंने ही ये कहा है। तो अब इस बात पे कितना स्टैंड है, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि 90% आप मान के चले आपका एग्जाम क्रैश हो चुका है। वो 90 या जिस पोस्ट के बाद आप मान लें कि 98% हो चुका है। जो 1 से 2% चांसेस थे आपके रिजल्ट के बचे हैं, वो यही है कि कोई आपकी बीच में ऐसे आके हेल्प कर जाए। तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज इस पोस्ट के बाद ये 98% आपका क्वैश हो चुका है। अब 1 से 2% क्वैश कंफर्म हो जाएगा जब आपकी नई नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं बनता कि आपका क्वैश
हो गया है या नहीं। मेन ये है कि अगर ये क्रैश हो भी रहा है तो नई नोटिफिकेशन कब तक आएगी, कितने शॉर्ट टर्म में एग्जाम होगा, कौन कौन एलिजिबल होंगे। आप एक चीज़ का ध्यान दें, लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि जो पोस्ट एक आई थी एमडी की, उसके लिए पहले लिखा था कि ऑल ओवर इंडिया से लोग एलिजिबल हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है कि वापस से बैंक ने उसको रीएडवर्टाइज किया था, जिसमें कहा था कि जो एलिजिबल डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं यूटी जे एंड के एंड लद्दाख। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। अब ये तो बात थी इनकी जे एंड के बैंक की तरफ से जो ऑफिशियल आई है चीज़ें, मैंने आपको थोड़ी सी शॉर्ट में सारी बताई है। लेकिन अब यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक इंसान पूछ रहा है। पहली चीज़, जो एसीबी ने कहा था कि 2500 के करीब करीब वो है बैकडोर एंट्रीज हुई हैं, उनके बारे में कोई अपडेट क्यों नहीं आया कहीं से कहीं पे भी। दूसरी चीज़ ये, एज एन एस्पिरेंट ही मैं वापस से पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अगर आपको पता होगा तो आप मेरे को बता देना। यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है, जो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था जम्मू में, पहले हमने दिया प्रीलिम्स, मेंस देने के लिए हम अमृतसर गए थे। अमृतसर के अलावा हमने 1800 के करीब करीब रुपए का फॉर्म फिल किया था। उस सब का क्या, जो हमने तकरीबन 5 से 6 हज़ार हर एस्पिरेंट ने खर्चे हैं इस एग्ज़ाम पे। एक और चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं तो जो हम लोगों ने 2 से 2.5 साल इस पे टाइम इन्वेस्ट किया है, उसका क्या। इन्वेस्ट करना टाइम एक अलग बात आ गई, अगर ये क्रैश होना था प्रोसीजर पूरा, तो बार बार सीएमडी साहब न्यूज़पेपर्स में, मीडियाज़ में, हर जगह आके ये क्यों कहते थे कि रिज़ल्ट हमारे पास पूरा तैयार पड़ा है, जैसे ही इंटरनेट चल जाएगा तो आप लोगों का रिज़ल्ट सामने होगा आपके। तो ये सारी चीज़ें पहले ही अगर क्लियर कर दी जाती तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की जिनकी एज लिमिट क्रॉस हो चुकी है वो नहीं हुई होती, और वो उसी टाइम सीरियस होकर किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर देते। बच्चों को सिर्फ यही था अगस्त 5 के बाद से कि रिज़ल्ट आएगा, और मैक्सिमम लोगों को यही था कि रिज़ल्ट आ जाएगा। मुझे भी यही था रिज़ल्ट आएगा, और मैंने भी पेपर काफ़ी अच्छा किया था। मुझे था कि चांसेस मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, स्टेट वाइज हो या डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उम्मीद एक थी कि हो जाएगा। उसके बाद नेट नहीं चला, तैयारी में बहुत फ़र्क पड़ा, सबकी तैयारी में, मेरी तैयारी में, आपकी तैयारी में, जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं उनकी तैयारी में काफ़ी फ़र्क पड़ा। लेकिन बीच बीच में न्यूज़ आती रही बैंक की तरफ से ही। बैंक के सीएमडी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है सीएमडी एडिट, उस टाइम पे भी सीएमडी एडिट होता था हर बार कि आपका रिजल्ट तैयार है। ग्रेटर कश्मीर से वहाँ पे उनके पोस्ट हैं, मैंने उस पर भी वीडियोस बनाई हैं कि उन्होंने कहा था कि वेट कर लें, आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अब हम इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे सबको। तो बच्चे वेट करते रहे। फिर आज से ऐसा नहीं है कि ये जेके बैंक की तरफ से आज ही आ रहा है। जेके बैंक के लिए आपको मैं बता दूं, आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट स्क्रैप के ऊपर जब इन्होंने बोला था, ये बोला था इन्होंने फरवरी 27 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आज अप्रैल 27 से एक दिन कम, तकरीबन 2 महीने बाद बैंक की तरफ से एक रिप्लाई आ रहा है इसको लेके। ऑफिशियल अगर हम बोलें फेसबुक पेज पे, तो 8 पेज के लाइन में ये एक छोटा सा पैराग्राफ, 8 पैराग्राफ के पेज टॉपिक पे ये। तो सिर्फ यही है कि अगर इतना सब होना था तो आप अगर पहले ही बता देते लोगों को, तो उन बच्चों का उतना टाइम वेस्ट नहीं होता, वो किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करते। फिलहाल अभी अकाउंट असिस्टेंट का जिस तरह से आपने देखा आया था सिलेबस, हमने तैयारी शुरू की, क्योंकि अपने एंड पे हम लोग सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। आप लोग प्रोटेस्ट के लिए अगर सोचोगे तो इस टाइम पे ना ही आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और ना ही इस टाइम पे प्रोटेस्ट करना सही होगा, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम आते जाते रहेंगे, आपकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही थी सिर्फ एक, कि ये जो चीज़ आप आज कह रहे हैं, अगर आप ये थोड़ा सा पहले हम लोगों को बता देते कि अगर इतना सब हो रहा था, किसी बच्चे ने जम्मू से या कश्मीर से ऐसी हरकत नहीं की, किसी एस्पिरेंट ने ऐसी हरकत नहीं की कि जिसकी वजह से उसका एग्ज़ाम कैंसिल होना पड़े। ये जो हरकतें हुई हैं, ये हरकतें भी बैंक के द्वारा ही शायद से हुई थी, जो पहले हायर अथॉरिटीज़ थी, उसमें भी बच्चों का कोई गलती नहीं है। जो 1.5 लाख एस्पिरेंट थे उन लोगों ने फॉर्म फिल किया है, बतौर पूरे पैसे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सबको फ्री में बोला हो कि आके आप एग्ज़ाम दें और आपको
मौका मिलेगा। हम लोगों ने 1800 रुपये का फॉर्म फिल किया है, उसके साथ हम लोगों ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। हम लोगों का सेंटर, जो जम्मू के लोग हैं, J&K बैंक एग्ज़ाम का नाम है, उन लोगों के सेंटर अमृतसर में बनाए गए हैं। और वो भी आपको मैं बता दूं, जून के महीने में। बच्चे किस किस हालात में वहाँ पहुँचे हैं मैंने देखा है। बसेस में गए हैं, कई लोग लिफ्ट मांग के एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं, जिनके पास पैसे नहीं थे 1800 का फॉर्म भरने के, वो लोग भी एग्ज़ाम देने किसी हालत में वहाँ पहुँचे हैं। सुबह 8 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। और जो एग्ज़ाम हॉल था, उस एग्ज़ाम हॉल में आप जून के महीने में 5 मिनट नहीं बैठ सकते। बच्चों ने 3 घंटे बैठ के एग्ज़ाम दिया है। और वो एग्ज़ाम इस तरह से, जब एग्ज़ाम हॉल के बाहर बच्चे निकले तो जो उनकी हालत थी, वो एक हालत उस बेरोज़गार की थी जिसको जॉब चाहिए थी, जिसकी आंखों में दिख रहा था कि उसे एक जॉब चाहिए, क्योंकि उसकी फैमिली इस पे डिपेंड करती है। तो ये सब चीज़ें हो सकता है उन लोगों के लिए बिल्कुल छोटी सी हो, जो इस टाइम पे हायर अथॉरिटीज बैठी हूँ वहाँ पे। लेकिन एज एन एस्पिरेंट मैं आपको ये बात बताऊँगा कि हर बार ऐसी चीज़ें सही नहीं होती। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो वो उसको आगे आके एक्सेप्ट करे, बच्चों को बोले कि नई नोटिफिकेशन अगर आएगी भी तो कैसी आएगी, क्लियर मेंशन करें। सारी जो फसाद की जड़ थी वो नोटिफिकेशन ही थी, ना क्लियर नोटिफिकेशन वहाँ पे पहले आई, ना ही अब आ रही है। कितने टाइम में एग्ज़ाम होगा, बोला गया था 3 महीने में सब कुछ कंडक्ट हो जाएगा, जबकि बैंक की तरफ से रिप्लाई ही 2 महीने के बाद आ रहा है। तो आज के बाद JK बैंक के एग्ज़ाम के ऊपर मैं शायद से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी बुरा लगता है बार बार वो सारी चीज़ें रिकॉल करना। मैं अपने एंड से आप लोगों को पढ़ा सकता था, मैंने पढ़ाया। मैं अपने एंड से आप लोगों को सारे अपडेट दे सकता था, मैंने दिए। अब इससे ज़्यादा मेरे को इस बैंक से कोई उम्मीद नहीं बची है। मैं आपको बस यही चीज़ बोलूँगा कि अपने आप को फोकस रखें आगे के लिए, जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे उसके लिए तैयारी करें। अपने एंड पे जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकूँगा मैं कर रहा हूँ, करते रहूँगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट करता आ रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करता रहूँगा। आप लोग बस फोकस्ड रहें, अपने काम पे पूरा ध्यान दें। इस वीडियो में इतना ही। अब मेरे को पहली बार बोलते हुए भी बहुत अजीब सा लग रहा है, तो आज सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं आप लोगों से कल, जो हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसके साथ। ओके गाइस।